हेलो, कैसे हैं आप लोग। मैं रवि और ये जगह है ओनली स्टडी प्लेस जहाँ सिर्फ पढ़ाई की बातें होती हैं। आज का टॉपिक है हमारा एलसीएम। हमने पिछले क्लास में एचसीएफ को देखा था। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इसको देखने से पहले एक बार उस वीडियो को देख लें। इसके बाद आज हम एलसीएम समझेंगे। एलसीएम जो आपने अभी तक समझते आया हुआ है उससे थोड़ा सा हटकर हमें समझना है। एलसीएम का मतलब आपने पढ़ा है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, पर इतनी जानकारी के हिसाब से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही दिक्कत आती है। तो इसीलिए हम एलसीएम को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि एलसीएम होता क्या है। तो जैसे मान लीजिए कि मैंने 2-3 नंबर लेते हैं। मैंने कहा 16, 20 और 24। मैंने ये नंबर्स लिए और मैंने आपसे कहा कि मुझे इसका एलसीएम बताइए। एलसीएम क्या होगा? तो आपने कहा सर हमें एलसीएम निकालने के लिए बेसिक मेथड पढ़े। मैंने कहा ठीक है, आप उसी से निकालिए। तो आपने कहा कि 16, 20 एंड 24, इसका मुझे एलसीएम लेना है। तो ये 4 से कट जाएगा। 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20 एंड 4 6 ज़ा 24। ये वैल्यू 2 से कट जाएगी तो 2 2 ज़ा 4, 2 5, ये ऐसे ही रहेगा 3 टाइम्स। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 टाइम्स होगा। 5 से कट करेंगे तो ये हो जाएगा 5, 1 टाइम्स 3 बचेगा। और अब 3 से कट कर देंगे तो ये पूरा बना जाएगा। तो मेरे पास जो एग्जैक्ट इसका एलसीएम आया वो आया 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 5 जा 80, 83 जा, अगर मैं 80 इंटू 3 करूँ तो ये हो जाएगा 240। ये मेरे पास इसका एलसीएम निकल कर आया। अब मैंने कहा ज़रा इस ऑब्जर्वेशन को समझिए और बताइए कि एलसीएम है क्या। तो आपने समझा कि ये एलसीएम जो है वो ये बताता है कि 240 सबसे छोटा नंबर है, लोवेस्ट नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर है, जो डिवाइड हो जा रहा है कंप्लीटली 24, 20 और 16 से। मेरी बात फिर से सुनिएगा। मैंने कहा कि 240 सबसे छोटा नंबर है। इससे आप छोटा नंबर नहीं खोज पाएंगे जिसको 16 भी डिवाइड कर दे, 20 भी डिवाइड कर दे और 24 भी डिवाइड कर दे। तो अगर मैं एलसीएम पूछूं तो एलसीएम का मतलब आता है, एलसीएम मीन्स लोवेस्ट नंबर, लोवेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर which is divisible by given number। अब याद रखिएगा कि जहां भी स्मॉलेस्ट नंबर की बात होगी, सबसे छोटा नंबर जो कि दिए हुए सभी नंबर से डिवाइड हो जाए, वहां हमें क्या लेना होता है? एलसीएम लेना होता है। स्मॉलेस्ट नंबर जो सबसे कट जाए। देखिए ये 240 सबसे छोटा नंबर है जो दिए हुए नंबर से कट जा रहा है। तो स्मॉलेस्ट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाई, तो बाई वर्ड याद रखिएगा, जहां पर भी आ जाए आपको क्या लेना है? एलसीएम लेना है। ये चीज़ समझिएगा, ठीक है। अब आइए हम इस पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चंस आया ये, हमारे पास क्वेश्चन आया कि मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दूं। हाँ अब ठीक है, मेरे पास स्पेस भी हो जाएगा उसको सॉल्व करने के लिए। अभी क्वेश्चन नंबर जो 17 है जिसको हम 1 कह रहे हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई 35, 56 और ये 91 है। तो अभी अभी आपने देखा कि लीस्ट नंबर जो सबको डिवाइड कर दे वो क्या होता है? एलसीएम होता है। बट यहाँ पर कंडीशन ये बता रहा है कि यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचना चाहिए? 7 बचना चाहिए। तो आपको कुछ नहीं, पहले एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेकर देखिए कि क्या वैल्यू मिलती है। तो अगर आप एलसीएम लेते हैं किसका? 35, 56 एंड 91 का, तो आपको वैल्यू मिलेगी। देखिए अगर आप इसको एलसीएम लेते हैं नॉर्मल मेथड से तो ये रहेगा 35, 56 एंड 91। तो ये 7 से कट जाएगा, 7 5 टाइम्स में, 7 8 जा और 13 7 जा 81 होता है।
अब यहाँ से इसको 5 से कट करेंगे, ये 1 हो जाएगा, 8 ऐसे ही रहेगा, 13 ऐसे ही रहेगा, 8 और 13 ले लीजिए, 8 से कट करेंगे ये 1 हो जाएगा, 13 ऐसे ही रहेगा। नेक्स्ट अगर आप 13 से कट करते हैं तो कम्प्लीटली 1 हो जाएगा। तो इसका जो एलसीएम मिल जाएगा वो हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 8 5 जा 40 और 13 7 जा 91। अगर मैं इनका मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 4 1 जा 4, 0 ऐसे ही हो जाएगा, और 9 4 जा 36। तो मेरे पास ये नंबर मिल गया कि 35 56 और 91 का एलसीएम मिल गया 3640। अब ये शो क्या कर रहा है, ये शो कर रहा है कि 3640 स्मॉलेस्ट नंबर है जो कि डिविजिबल है 35 से, 56 और 91 से। बट अपने को रिमाइंडर चाहिए 7, तो हमें क्या करना होगा, इसमें सिर्फ 7 को ऐड करना होगा, इसमें 7 को ऐड करना होगा। तो इसको 7 को ऐड कर दीजिए इसमें, तो रिक्वायर्ड नंबर जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा 3640 प्लस 7, और यहाँ से रिक्वायर्ड नंबर जो हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा 3647, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए एक बार क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है हमसे कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई 28 एंड 32। कह रहा है कि हमें स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है जिसको जो 28 और 32 को डिवाइड करने पर रिमाइंडर मिल जाए 8 और 12। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए क्या करिए, आप एलसीएम लीजिए। एलसीएम किसका किसका लेना है, 28 एंड 32 का। पेन काफ़ी मोटा चलने लगा, चलिए इसको मैं पतला कर देता हूँ, इसी से लिखते हैं। ये इतना मोटा क्यों चल रहा है भाई, अब देखें सही चल रहा है, अब ठीक चलेगा। तो इसका एलसीएम लीजिए, अब कुछ ज़्यादा ही पतला हो गया, 28 एंड 34। चलिए हमारा काम हो जाएगा। इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा, 2 से कट करेंगे, 32 एक्चुअल में, ये मैंने 34 लिख दिया, इसको आप 32 कर दीजिए। यहाँ पे ये 32 है, 32, और इसको भी आप 32 कर दीजिए। इसको सॉल्व करेंगे 2 से तो ये 14 टाइम्स जाएगा, ये हो जाएगा 16। आप इसको 2 से कट करेंगे तो ये 7 टाइम्स जाएगा, ये हो जाएगा 8। आप इसको अब 7 से कट करेंगे तो ये 1 टाइम जाएगा, बचेगा 8। अब 8 ही बचा तो इसको 1 से कट कर दीजिए, और इसका जो एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा, देखिए कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, और 8 7 जा हो जाएगा 56, और मैं इसका मल्टीप्लाई कर दूँ तो 6 4 जा 24, 2 बचेगा, 4 5 जा 20 22। तो मेरे को इसका एलसीएम मिल जाएगा कितना, 224। ये मुझे इसका एलसीएम मिल जाएगा। अब हमसे बोला कि हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जिसको, मान लीजिए कोई नंबर हमें x चाहिए, जिसको अगर हम 28 से डिवाइड करें और इसी x को अगर हम 32 से डिवाइड करें तो अलग अलग रिमाइंडर, यहाँ मुझे रिमाइंडर 8 मिल जाए और यहाँ रिमाइंडर मुझे 12 मिल जाए। तो इसके लिए करना क्या होगा, आप इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, सिंपल सा। 28 और 32 है, 28 और 32 है, इसका आप डिफरेंस ले लीजिए, किसका, इसमें से 8 माइनस कर दीजिए और इसमें से 12 माइनस कर दीजिए, तो इसका डिफरेंस आ जाएगा। देखिए दोनों का डिफरेंस सेम आएगा, कितना आएगा, दोनों का डिफरेंस आपका 20 आएगा। और ये जो 20 आया है डिफरेंस, यही 20 आप इस 24 से माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका जो रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा वो आ जाएगा 224 माइनस 20 इज इक्वल टू 204। ये आपका आंसर हो जाएगा, सिंपल। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखते हैं। कलर चेंज कर देते हैं, ये कलर में मुझे लगता है प्रॉब्लम हो गया है, हाँ ये कलर से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 17। कह रहा है कि एक स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करिए जिसमें 17 को इंक्रीज कर दिया जाए तो वो दो नंबर से डिविजिबल हो, एक 468 और 520 से। तो देखिए इस क्वेश्चन को समझते हैं पहले। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप जरा इसका एलसीएम फाइंड करके देखिए कि मिल क्या रहा है आपको। अगर मैं एलसीएम फाइंड करूं 468 एंड 520 तो देखिए इसका एलसीएम आपको क्या मिलेगा। तो इसको पहले फाइंड करते हैं। तो ये हो जाएगा 468 और ये हो जाएगा 520। तो आप इसको कट करिए 4 से, 4 1 ज़ा 4 हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4 हो जाएगा, 4 7 ज़ा 28 हो जाएगा। सही है। इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा 13 टाइम्स 130 हो जाएगा। इसको आप 13 से कट करेंगे तो ये हो जाएगा 13 9 ज़ा और ये हो जाएगा हमको 13 10 ज़ा। अब तो ये किसी से कट होगा नहीं, यहाँ पे 9 है तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे 10, अब यहाँ पे 10 है तो इसको कर दीजिए 1। ये इसका क्या हो जाएगा एलसीएम। अब सॉल्व करेंगे तो देखिए कैसे हो जाएगा। 4 × 10 करेंगे तो ये 40 हो जाएगा, 40, और 13 × 9 करेंगे तो ये हो जाएगा 117। अब इसका मल्टीप्लाई करके देखिए कितना रहा, यही इसका एलसीएम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 0, 4 7 ज़ा 28, 2 बचेगा, 11 × 4 हो जाएगा 44, और वहाँ से 2 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 46। 4680 ये हमारा एलसीएम आ गया। अब ये एलसीएम शो क्या कर रहा है, कह रहा है कि एलसीएम ये स्मॉलेस्ट नंबर है जो 468 और 520 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। ठीक, लेकिन आपसे क्वेश्चन कह रहा था कि आपको एक स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है जिसमें 70 इंक्रीज कर दिया जाए तब ये दोनों नंबर डिविजिबल हो जाएंगे। तो अगर मैं इस नंबर से समझिएगा 4680 में से अगर मैं 17 को माइनस कर दूं तो मेरे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 4663। अब देखिए अब क्या बनना, अब मेरे पास जो वैल्यू है 4663 ये एक ऐसी वैल्यू है जिसमें हम 17 को इंक्रीज कर दें तो 4680 बन जाएगा और ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा 468 और 520 से। ये बात समझ पा रहे हैं आप। तो यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा 4663। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसको छोटा कर लेते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड। ये तो अभी अभी सॉल्व किया था, अब ये वाला क्वेश्चन है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए अपने को विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 15, 24 एंड 36। 4 डिजिट का अपने को ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए जो 15, 24 और 36 से डिविजिबल हो जाए। तो पहले देखिए कि इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, फिर देखते हैं। इसको सॉल्व करते हैं। तो मैं अगर इसका एलसीएम निकालूं किसका 15, 24 एंड 36, तो इसका एलसीएम आ जाएगा। इसको सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा 15, 24 एंड 36। 3 से कट करेंगे तो यहाँ पे ये 5 टाइम्स जाएगा, 8 टाइम्स जाएगा और ये 12 टाइम्स जाएगा। और इसको अब तो किसी से कट होगा नहीं, 4 से कट कर दीजिए। 4 से कट करेंगे तो ये 5 वैसे ही रहेगा, 2 टाइम्स जाएगा और ये 3 टाइम्स जाएगा। अब 5 से कट करेंगे 1 टाइम जाएगा, 2 और 3 बचा। एक बार 2 से कट करेंगे 1 टाइम जाएगा, 3 बचा। और इसके बाद हम 3 से कट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उम्मीद है आपको बात समझ आ रही होगी। तो यहाँ से अगर मैं इसका एलसीएम पूछूं तो कितना हो जाएगा, 4 5 जा 20, 20 इंटू 3 2 जा 6, 6 3 जा 18। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी 18 2 जा 36, 360। अब देखिए कोई नंबर अगर 15, 24 और 36 से डिविजिबल होगा तो सीधी सी बात है वो उसके एलसीएम से भी डिविजिबल होगा।
समझ में आ रहा है? तो अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए हमसे पूछा 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। तो अगर मैं पूछा कि मुझे बताइए ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट होता क्या है, तो आप बोलेंगे 9999, ये 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर होता है। अब अगर मैं इसको 360 से डिवाइड कर दूं, सपोज करिए, देखिए 360 से डिवाइड करूं तो ये कितने टाइम्स जाएगा? पहले तो ये 2 टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा। मैं थिंग चेंज कर ले रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 360 इंटू 2, ये हो जाएगा 720। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू मुझे मिल जाएगी 9। ये मुझे मिल जाएगा कितना, 9 में से 2 गया 5, सॉरी 7 और 9 में से 7 गया 279। अब यहाँ पे ये हो जाएगा 9 टाइम्स, 9 और आगे निकाल लीजिए। अब मैं इसको 360 से डिवाइड करूँ तो कितने बार में जाएगा? 7 टाइम्स में तो नहीं, 3 7 जा 27 ज़्यादा हो जाएगा। 6 टाइम्स में भी मुझे लग रहा है 3 6 जा 18 हो सकता है। 6 टाइम्स 3 7 जा 21, 3 8 जा 7 टाइम्स में लेकर जाते हैं, देखते हैं कितना जाता है। एक बार और सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3 0 जा 0, 7 0 जा 0, 7 6 जा 42, 7 6 जा कितना हो जाएगा 42, 4 बचेगा यहाँ पर, और 7 3 जा 21, और 21 और 4 कितना हो जाएगा 25। तो यहाँ से अपने को रिमाइंडर मिल जाएगा 9, 9 में से 2 गया 7, 7 में से 5 गया 2, और यहाँ पे 0, फिर से 279 क्या आ जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर हम 360 से इस 999 को डिवाइड कर दे रहे हैं तो ये रिमाइंडर 279 बच जा रहा है। तो अगर मुझे रिक्वायर्ड नंबर चाहिए, जो हमें ज़रूरत है, तो अगर मैं क्या करूं, यहाँ से रिक्वायर्ड नंबर इस 9999 जो 4 डिजिट था इसमें से 279 माइनस कर दूं तो देखिए क्या आ जाएगा। 9 में से 9 करेंगे 0 बचेगा, 9 में से 7 माइनस करेंगे 2 बचेगा, 9 में से 2 माइनस करेंगे 7 बचेगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 9। तो देखिए 9720 वो नंबर आ गया जिसको, ये ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट है, जिसको 15 भी डिवाइड कर देगा, 24 भी डिवाइड कर देगा, और 36 भी डिवाइड कर देगा। बात समझ आ रही होगी आपको? चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को समझते हैं। यहाँ पर ये दोनों क्वेश्चंस हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है द ट्रैफिक लाइट्स आर 3 डिफरेंट, द ट्रैफिक लाइट्स at 3 different road crossing change after every 40 सेकेंड, 72 सेकेंड और 108 सेकेंड। देखिए कह रहा है कि ट्रैफिक लाइट्स हैं और वो 3 अलग अलग रोड क्रॉसिंग के लिए हैं, और चेंज कैसे हो रहे हैं, एक कलर 48 सेकेंड बाद चेंज हो जा रहा है, एक जो कलर है वो 72 सेकेंड के बाद चेंज हो जा रहा है, और एक कलर जो है 108 सेकेंड के बाद चेंज हो जा रहा है। ठीक है, अब कह रहा है कि वो एक साथ 8 बजे चेंज हुए हैं, ध्यान से समझिएगा, 8 AM पे वो दोनों एक साथ चेंज हुए हैं। अब कह रहा है कि एट व्हाट टाइम दे विल अगेन चेंज साइमल्टेनियसली, अब वो कब एक साथ चेंज होंगे। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या किया जाता है, हमें सबसे कम वाला चाहिए। तो देखिए क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेकर देखिए आपको क्या मिलेगा। तो अगर मैं इसका एलसीएम ले लूँ 48, 72 एंड 108, इसका एलसीएम देखिए क्या मिलेगा। तो मैं इसको कट करूँ तो ये 4 से कट हो जाएगा, मुझे मेरे हिसाब से 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। इसको मैं करूँ तो ये हो जाएगा 18 टाइम्स में, इसको कट करूँ तो 4 2 जा 8, 7 4 जा, अभी भी ये वैल्यू ये सब जो होगा 3 से कट हो जाएगा, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18 और 3 9 जा 27। अब मैं इसको आगे सॉल्व करूं तो ये वैल्यू
अभी तो 2 से कट हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 और ये 9 वैसे ही रहेगा। अगर मैं 2 से कट कर दूँ तो ये 1 हो जाएगा, 3 और 9 हो जाएगा। अब मैं 3 से कट कर दूँ अगर तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा और मैं इस 3 से कट कर दूँ यहाँ पे ये 1 हो जाएगा। तो मेरे को एलसीएम मिल जाएगा 48, 72 एंड 108। इसका एलसीएम मुझे मिल जाएगा कितना, 4 3 ज़ा 12 और इसको 12 को ऐसे ही रहने दीजिए, मल्टीप्लाई 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 इंटू 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 144, 144 इंटू 3 कर दीजिए तो 3 4 जा हो जाएगा 12, ठीक है, और 14 3 जा हो जाएगा 42 43। तो ये 432 सेकेंड्स बाद क्या होगा, ये दोबारा देखिए 432 सेकेंड्स बाद जो होगा ये दोबारा एक साथ चेंज होगा। तो 432 सेकेंड्स है, अगर मैं इसको मिनट में कन्वर्ट करना चाहूँ तो यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी 432/60। तो मैं अगर सॉल्व करना चाहूँ तो देखो कैसे सॉल्व होगा, कट कर दीजिए तो ये हो जाएगा 6 7 जा 42 और यहाँ से ये हो जाएगा 6 2 जा 12 और यहाँ पे ये हो जाएगा 6 10 जा। अब इसको मैं सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा 10 7 जा 10 7 और यहाँ बचा 2/5 2/10 सेकेंड्स। अगर मैं इसको वापस सेकंड में कन्वर्ट करना चाहूँ तो 60 से मल्टीप्लाई कर दूँगा तो ये हो जाएगा 6 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 7 मिनट और 6 2 जा 7 मिनट्स एंड 12 सेकेंड। जगह थोड़ा सा कम है इसीलिए यहाँ पे समझिएगा, मैं इसको रफ कर देता हूँ। ये एलसीएम ही है, इसमें कुछ खास है नहीं। तो यहाँ से आपको समझ में आया होगा कि जो इसकी वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 7 मिनट 12 सेकेंड्स के बाद ये दोबारा क्या होगा, एक साथ चेंज होने वाला है। तो अगर ये 7 मिनट्स 12 सेकेंड के बाद एक साथ चेंज होगा तो देखिए अभी कितने बजे चेंज हुआ है, 8 बजे, और इसके बाद 7 मिनट 12 सेकेंड बाद चेंज होगा। तो मैं कह सकता हूँ ये 8:07 पर ये दोबारा क्या होगा, चेंज होगा। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट समझते हैं। यहाँ तक समझ आया होगा आपको, उम्मीद करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 6 बेल्स, पेंसिल सेलेक्ट कर लेते हैं। चलिए 6 बेल्स कॉमेंस मतलब बज रहे हैं, टोलिंग टुगेदर, टोल एट इंटरवल्स 2 सेकेंड्स, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड्स, 8 सेकेंड, 10 सेकेंड्स और 12 सेकेंड्स रेस्पेक्टिवली। मतलब पहली घंटी 2 मिनट बाद बजती है, फिर 4 मिनट बाद, फिर 6 मिनट बाद, फिर 8 मिनट बाद, फिर 10 मिनट बाद और फिर 12 मिनट बाद। अब कह रहा है कि 30 घंटे में ये कितना बजेगा, 30 घंटे में ये कितनी बार बजेगा। तो देखिए पहली बार तो बज चुका होगा, पहली बार तो अभी एक साथ बजा होगा। अब इसके बाद पहली वाली 2 मिनट बाद बजेगा, फिर 4 मिनट बाद, फिर 6 मिनट बाद, फिर 8 मिनट, फिर 10 मिनट, फिर 12 मिनट। तो अगर मैं इन सब का एलसीएम लूँ, मैंने कहा कि इन सब का जरा एलसीएम लीजिए तो आप कहोगे सर इनका एलसीएम आ जाएगा 2 4 6 8 10 और 12 का एलसीएम। तो पहले 2 से कट करेंगे तो ये 1 टाइम जाएगा, ये 2 टाइम्स जाएगा, ये 3 टाइम्स जाएगा, 4 टाइम्स जाएगा, 5 टाइम्स जाएगा, 2 4 6 8 सही है, 8 10 और 12, हाँ ठीक है, और ये 6 टाइम्स जाएगा। फिर मैं 2 से कट कर दूं तो ये हो जाएगा 1 टाइम सॉरी, और ये हो जाएगा 3 टाइम, ये हो जाएगा 2 टाइम, 5 टाइम्स और ये अगेन 3 टाइम्स, सही है। तो अब मैं फिर इसको 2 से कट कर दूं तो यहाँ पर ये 3 है बचेगा, ये 1 हो जाएगा, ये 5 3। नेक्स्ट अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं तो ये हो जाएगा 3 1 5 एंड 1 और यहाँ से ये हो जाएगा 5। तो इसको सॉल्व कर दूंगा तो ये हो जाएगा 5 3 जा 15, 15 2 जा हो जाएगा 30, 30 2 जा 60, 120। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका इन सब का जो एलसीएम हो जाएगा, अगर मैं इन सब के मैं एलसीएम की बात करूं कि इन सब का एलसीएम कितना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 120।
अब 120 शो क्या कर रहा है, इसका मतलब ये 120 मिनट्स बाद ये घंटियाँ दोबारा एक साथ बजेगा। तो मैं कहूँ 120 मिनट्स बाद बजेगा, अगर मैं आवर्स में पूछूं तो कितने तो ये आप बोलोगे कि ये 2 घंटे बाद बजेगा। सही बात है, मतलब ये 2 घंटे में एक बार ये सब एक साथ बज रहे होंगे। ये बात समझ आ रही है? तो अगर 2 घंटे में एक साथ बज रहे होंगे एक बार, तो 30 घंटे में कितना बजेगा? तो भैया देखिए 30 घंटे में ये बजेगा, 2 घंटे में एक बार, तो 30 घंटे में ये 15 टाइम्स 15 बार बजेगा। ये बात समझ आ रही है? तो देखिए 15 बार आगे बजेगा और एक बार ये बज चुका है, पहले तो शुरुआत में एक साथ बजे होंगे। तो इसका मतलब अगर मैं पूछूं कि टोटल 30 आवर्स में कितने बार बजेंगे, तो ये कितना बजेगा 16 टाइम्स, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। ये बात समझ में आ रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और यहाँ से पढ़ाई की बातें होती हैं, तो इसीलिए अगर आप पढ़ने के उद्देश्य से आ रहे हैं तो इस चैनल पे ज़रूर बने रहें। हम जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।